So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपना एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, ये समझ लो। लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, क्वाड्रेंट को नहीं समझ पाते हैं और उससे पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल जो है वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाक से अपने चैप्टर पे और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है अपने इस वीडियो में। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक बात है। आज इस चैप्टर में हमें कवर क्या करना है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डिस्टेंस फार्मूला और कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। तो एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट है कि हम एक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, एब्सिसा किसको बोलेंगे, और दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट किसको बोलेंगे, तीसरा है क्वाड्रेंट। तो ये अपने फर्स्ट स्लाइड में ये तीन जो बेसिक टॉपिक हैं ये देखेंगे। तो देखते हैं, तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट का फिगर बना हुआ है। ये है 0, ये क्या है 0। दो हमारे पास एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये भी, इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं, इसको हम वाई डैश बोल देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पूरी हो गई, ये वाई एक्सिस पूरी हो गई। ठीक है, अब तुम जानते हो 0 से जब हम राइट साइड नंबर लाइन में 0 से जब राइट साइड बढ़ते हैं तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। हमको कैसी वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मतलब यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 3 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर 5 होगा, यहां पर 6 होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। जीरो से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे, 0 से जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे नंबर लाइन पे, तो हमें मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो एक्स एक्सिस की बात हो गई। अब वाई एक्सिस की बात करें, किसकी बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, तो जब हम y एक्सिस पे ऊपर की तरफ 0 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ एबव द ग्राउंड लेवल, तब पॉजिटिव में जाएंगे। 1 2 3 4 5। ध्यान रखो, इस फिगर को एकदम अच्छे से समझ लो कि तुम इसे बार बार ड्रॉ कर सको, क्वाड्रेंट में कोई कंफ्यूजन ना रहने पाए। जब तुम 0 से नीचे की तरफ आओगे y एक्सिस पे, तो -1, -2, -3, -4, -5। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया, एक क्वाड्रेंट बनाया और उसमें सबसे पहले 0 को हमने डिटरमाइन किया, उसके बाद प्लस x एक्सिस पे प्लस वैल्यू जितनी थी पॉजिटिव इंटीजर्स थे उसको ड्रॉ किया, निगेटिव इंटीजर्स वाई एक्सिस पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। ये बहुत ही बेसिक चीज है, इसको समझो। ठीक है, अगर 0 इधर है तो जब हम एक्स एक्सिस में राइट साइड तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, एक्स एक्सिस में 0 से हम लेफ्ट साइड बढ़ेंगे निगेटिव इंटीजर, वाई एक्सिस में 0 से जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से नीचे जब आएंगे निगेटिव इंटीजर। ये बहुत ही बेसिक चीज है, यही चीज बार बार तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, इस वजह से अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। अब क्वाड्रेंट में 4 होते हैं, क्वाड मतलब 4 होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है।
एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरीके से। सेकंड के बाद यहाँ आएंगे, ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, रोमन नंबर में लिखा जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो एनी दिक्कत? अब देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट हम लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जैसे ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट जो होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? इसको हम लोग लिखेंगे 3,2। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ये कुछ यहां पर आएगा इस तरीके से 3,2। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएंगे, इसको अच्छे से समझ लो, याद कर लो भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे हम यहां पर लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा? -3 और +3। -3, x की वैल्यू जो है वो माइनस में है, और y की वैल्यू जो है वो प्लस में है। ठीक है, दिख रहा है ये वाला? तो हम क्या कहेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू माइनस रहेगी और y की वैल्यू प्लस रहेगी। x की वैल्यू माइनस और y की वैल्यू प्लस रहेगी। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, इसमें कोई पॉइंट लेंगे तो इसमें हमारे x की वैल्यू निगेटिव रहेगी और y की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी। x की वैल्यू भी निगेटिव, y की वैल्यू भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें हमारे x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और y की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। समझ गए? इतना छोटा सा आसान सा टॉपिक समझे कि नहीं समझे? यदि ये समझ लिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चुटकियों में आएगी, लेकिन अगर इसी में दिक्कत रहेगी तब तो भाई सब झेल जाओगे। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो इसको एकदम आसानी से ड्रॉ करके तुम देखोगे तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, याद करने की कोई जरूरत नहीं। तुम देख रहे हो कि ये भी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वाले की बात कर रहे हो, ये जो एरिया है इसमें जो x क्या है? निगेटिव है, -1 -2 माइनस क्या है? y जो है पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव हैं, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस माइनस लिख दिया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और y निगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। ठीक, इतना तुम क्लियर हो गया, समझ गया? ठीक, यहां पर जो x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, ये डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, जैसे 3,6 इस तरीके से दिया है तुमको, 3,6, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो 3 है, सबसे पहले ये समझना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट। ऐसे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हें x और y के कोऑर्डिनेट दे देगा और पूछेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसकी वैल्यू देखो। अगर प्लस प्लस है तो फर्स्ट में है, माइनस प्लस है तो सेकंड में है, माइनस माइनस है तो थर्ड में है, और प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इस तरीके से समझ लो इसको। ठीक है, तो जैसे 3,6 है, 3,6 है तो इसमें एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 3 है। y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बोलें या फिर ऑर्डिनेट, दोनों बातें एक ही है, सिमिलर वर्ड्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक, तो इतनी बातें समझ गए। x कोऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम x कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होगा? जो डिस्टेंस हमारी x एक्सिस से y की तरफ है, x एक्सिस से y के पैरेलल है, y के पैरेलल है। इतना बात समझे?
इसको एक फिगर से हम ये समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लेते हैं 6,4, 6,4, यहाँ नहीं, ये 5,4 होगी। देखो 5 के इधर है और इधर 5,4, ठीक। अब इसमें कह रहा है बताने के लिए एब्सिसा, एब्सिसा तो एब्सिसा तो x की वैल्यू होती है सिंपल, लेकिन ये डेफिनेशन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, y से जब हम x के पैरेलल चलेंगे, y से जब हम x के पैरेलल चलेंगे, ये देखो y से जब हम x के पैरेलल चलेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, एब्सिसा मिलेगा। y से जब हम x के पैरेलल चलेंगे तो हमको एब्सिसा मिलेगी, पैरेलल यहाँ से चलेंगे। और y कोऑर्डिनेट कब होगा, जब हम x एक्सिस से y के पैरेलल चलेंगे। ये y है, y के पैरेलल चलेंगे तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी अगर अभी भी होगी तो शाम को जरूर पूछना, चीज़ों को क्लियर करते चलो। अब अगला टॉपिक आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं -3,2 और दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,3। ये तो पॉइंट ले लिया हमने। अब अगर हमसे कहा जा रहा है ये जो PQ लाइन है, PQ लाइन है, इसकी डिस्टेंस बताने के लिए P और Q पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, अगर ये बताने के लिए हमसे कहा जा रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है ये समझ लो। डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में पूरा रहेगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको याद कर लो और सब का सब अंडर रूट में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x2 की जगह हम क्या रखेंगे, ध्यान रखना x2 इसे मानेंगे, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, तो x2 होगा हमारा 2 माइनस x1 है -3, -3 छोटे ब्रैकेट में रख करके होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आया है, y2 आया है 3, माइनस y1 कितना है 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3, 2 + 3 हो जाएगा 2 + 3। ध्यान रखना है हमको स्टेप वाइज स्टेप ही करना है, भले ही हमको कितना ही आ रहा हो, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप ही चलना है क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है भाई। 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब 5 × 5 = 25, 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो जाएगा √26, √26। तो P और Q के बीच की जो दूरी है वो √26 है, ठीक है। इसको चाहो तो और सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक। तो यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम जाते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स, और आज हम लोग 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, 1 2 3। कह रहा है डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। कह रहे हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, PQR लेट कर लेते हैं। कह रहे हैं ये 3 पॉइंट्स देखो कि क्या ये ट्रायंगल बना रहे हैं। यदि ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये हमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल बना रहे, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि किसी भी 2 साइड का एडिशन कर दो तो वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। ये ट्रायंगल की मूलभूत प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी। अगर तुम्हें जानना हो कि ये 3 साइड मिल करके ट्रायंगल बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, तो किन्हीं 2 साइड्स का जोड़ करके ये दिखा दो कि हाँ ये तीसरे से बड़ा है, और ये
सब कंडीशन में होना चाहिए। पहले किन्हीं दो को ले लो, फिर फर्स्ट सेकंड को ले लो, फिर फर्स्ट थर्ड को ले लो, फिर थर्ड सेकंड को ले लो, इस तरीके से दिखाना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि पी क्यू आर क्या है, एक ट्रायंगल है। पी के पॉइंट क्या है 3,2, क्यू के पॉइंट क्या है -2, -3, और आर के क्या पॉइंट है 2,3। ठीक, पी क्यू आर ये पॉइंट्स हैं। लेट पी क्यू आर इज आ ट्रायंगल। ठीक है, लेट किया है अभी हमने, बाद में शो कर देंगे तो बात बन जाएगी। ठीक, अब एक एक करके पी क्यू की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्यू आर की डिस्टेंस निकाल लें, फिर पी आर की निकाल लें। तो सबसे पहले पी क्यू की निकालते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू, वही अपना फॉर्मूला बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे x2, PQ ले रहे हैं तो x2 हमारा -2 हो जाएगा, माइनस x1 अपना 3 है, ध्यान रखना PQ ले रहे हैं, PQ तो x1 हमारा 3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है -3, y1 कितना है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस हाँ क्या किए -2, -3। ठीक है, और उसके बाद -3 -2। ठीक, तो -5 का स्क्वायर और यहाँ भी -5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 25, थोड़ा सा स्पेस कम है भाई साहब, 50। ठीक है, क्या आ जाएगा 50। जब √50 को सॉल्व करोगे, √50 को सॉल्व करोगे तो 2√25 लिख सकते हैं ना, 5√2 लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं। और यदि उसको और सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट तुमको सिखाए हैं अगर उसको सॉल्व करोगे तो कुछ 7.07 आएगा, 7.07 आएगा। अगर समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर दिक्कत बनती कि स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं तो बताना, तो इसको भी तुम्हें बता देंगे, एक बार बता चुके हैं। पी क्यू की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी, क्यू आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको भी इसी तरीके से x2 माइनस x1 फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, बार बार हर बार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको इसी तरीके से करेंगे, 2 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 4 4 जा 16 प्लस 3 3 6 6 6 जा 36। ठीक है, 2 + 2 4 4 4 जा 16, 3 + 6 6 6 जा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 52 अंडर रूट 52। और इसको यदि तुम स्क्वायर रूट्स का सॉल्व करोगे तो 7.21 आ जाएगा, 7.21 आ जाएगा। पी क्यू निकाल लिया हम लोगों ने, क्यू आर निकाल लिया, अब पी आर की बारी है। पी आर, इसमें भी वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 - 3
का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 1 अंडर रूट 2 आ जाएगा ये। ठीक, अंडर रूट 2, अंडर रूट की वैल्यू जानते हो तुम 1.41 होती है। ठीक, तो इस तरीके से पी क्यू क्यू आर पी आर निकल आया। अब तुम देखोगे कि किन्हीं भी दो साइड्स को तुम जोड़ोगे, पी क्यू और क्यू आर जोड़ दो, पी क्यू और क्यू आर जोड़ दोगे तो पी आर से ज़्यादा आएगा। पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, पी क्यू प्लस पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। और एक और लिख दो, पी क्यू क्यू आर प्लस पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई यहां हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल। पी क्यू आर क्या हो रहा है? ट्रायंगल है। अब कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा ट्रायंगल है? तो भाई साहब यहाँ पर जो ट्रायंगल के आ रहा है वो है राइट ट्रायंगल। कहोगे सर जी कैसे जान गए भाई? तो भाई साहब इस तरीके से जान गए क्योंकि यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है? पी क्यू की वैल्यू आई है √50 मान लेते हैं, √50। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है? √50। और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है? √52। और पी आर की वैल्यू कितनी आई है? √2। ठीक है, यदि यहां पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स तुम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, कि अगर साइड तुम्हें दी गई है और किसी एक साइड का स्क्वायर अगले दो साइड के स्क्वायर के क्या है? इक्वल है। मतलब यहाँ पर √50 पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 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 पी आर स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाता है तो वो राइट ट्रायंगल में आ जाता है। तो यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम देखोगे कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? राइट ट्रायंगल होगा। अगले में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें क्या शो करना है? शो दैट अ पॉइंट 1,7, 4,2, -1, -1 एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? स्क्वायर की वर्टिसेस हैं। तो सबसे पहले एक स्क्वायर हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा। स्क्वायर ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है? अपनी पेंसिल और स्केल से अच्छा सा ड्रॉ कर लेना। ABCD। देखो स्क्वायर के लिए ज़रूरी क्या चीज़ होती है? स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल और इनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है? स्क्वायर्स के सभी साइड्स इक्वल हैं। अब किसी फिगर के सभी साइड्स इक्वल हो गए हैं तो हो सकता है रेक्टेंगल भी हो। रेक्टेंगल में भी यही होता है, आमने सामने की साइड्स क्या होती है? बराबर होती है, लेकिन उसके डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। लेकिन स्क्वायर की एक अलग सी प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। लेट, सबसे पहले तो हम मान ही लेंगे, लेट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। AB की वैल्यू निकाल लेंगे। AB की वैल्यू, AB की डिस्टेंस वही फॉर्मूला है अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक,
x2 अपना कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3 3 9 प्लस 2 माइनस 7 माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 अंडर रूट 34। इस तरीके से BC निकालेंगे। BC में यही फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें देखेंगे तो -1 कॉमा -1 अपना x है, ये -4 स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस -3 हो जाएगा ये -3 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 34। अब इसी तरीके से तुम क्या निकाल लोगे CD और DA, इन दो की वैल्यू निकाल लोगे, पाओगे कि इन दो की वैल्यू जो आएगी वो भी अंडर रूट 34 आएगी। निकाल के देखना। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग DB निकाल लेंगे, सॉरी क्या निकाल लेंगे DB डायगोनल। अरे यार डायगोनल सही नहीं बन रहा। हाँ DB और AC की भी हम लोग क्या निकाल लेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो DB की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई साहब, वही फॉर्मूला अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 DB कह रहे हैं तो x2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 4 + 4 8, 8 8 जा 64 और इसको सॉल्व करेंगे -2 और -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 68। ध्यान रखना हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स मिस कर रहे हैं, पूरे स्टेप्स नहीं लिख रहे हैं, वो तुम्हें लिखना होगा। ठीक है, स्टेप वाइज स्टेप करोगे तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इस वजह से इस तरीके से कर रहे हैं। अब DB हमारा 60 अंडर रूट 68 आ गया है। इसी तरीके से CA निकालोगे, CA की भी वैल्यू निकालोगे तुम। तो लास्ट में देखोगे क्या कि AB BC CD DA ये आपस में कितने आ रहे हैं अंडर रूट 34 आ रहे हैं, और DB की वैल्यू हो या AC की वैल्यू हो वो अंडर रूट 68 आ रही है। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा ये स्क्वायर है। ABCD क्या है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी अपना दिमाग में रखना कि ऑल साइड्स आर इक्वल और इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3। फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A 3.1। ये जो पॉइंट है वो 3,1 है, ये जो पॉइंट है वो 6,4 है और ये जो पॉइंट है ये 8,6 है। ये हमारा 3 पॉइंट दिया गया है। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो आसिमा, भारती और कैमला बैठी हुई हैं, क्या ये एक लाइन में बैठी हुई हैं। ठीक है, और यदि हाँ तो आंसर गिव रीजन देना, रीजन देना। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं डिस्टेंस ऑफ AB निकाल लेते हैं। AB, तो AB का फॉर्मूला वही अपना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 1, ये 3 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, 3√2। BC की वैल्यू निकालें, B से C की वैल्यू निकालें।
ठीक है, ए से बी की वैल्यू निकाल दिए, ए से बीच की जो दूरी है वो 3√2 है। बी सी की निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। मतलब ये आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8, मतलब 2√2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 बी सी। अब क्या निकाल लो, ए सी तुम निकाल लो। ए सी की वैल्यू निकल जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे x2। अब ए सी की बात हो रही है, ए से सी की बात हो रही है, तो ये x2 होगा और ये x1 होगा। मतलब 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √50 ना, √50 को हम देख सकते हैं 5√2। अब यहाँ से एक चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो AC है वो AB प्लस BC है क्या। जो AC है, AC की वैल्यू कितनी आ रही है, 5√2। AB की वैल्यू कितनी आ रही है, 3√2। और BC की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√2। हम देख रहे हैं जो AC की लेंथ है, AC की लेंथ है वो AB प्लस BC आ रही है हमारे इस क्वेश्चन में। जो AB और BC की वैल्यू आई है, यदि उसको प्लस कर रहे हैं तो वो हमारे AC के बराबर आ रही है, AC के बराबर आ रही है। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर AB, A, B, A, B and C are कोलीनियर पॉइंट्स। और जो कोलीनियर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक लाइन में आते हैं। देयरफॉर आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड इन अ लाइन। ठीक है, तो आसिमा, भारती, कैमिला जो हैं वो एक लाइन में बैठी हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये कोलिनियर, यहाँ पर देखो जो लाइन हमारा जैसे AB की लेंथ है और BC की लेंथ जब मिला दोगे तो AC की लेंथ आ रही है। ठीक है, तो इससे ये क्या क्लियर हो गया कि AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आसिमा, भारती, कैमिला क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हैं। ठीक, तो इस तरीके से आज का जो अपना टॉपिक है वो हो जाता है ख़त्म। अब बात होती है कि सर जी काम क्या है हमारा। तो जितना हमने पढ़ाया है इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3। ठीक, अब तुम्हारा होमवर्क क्या रहेगा, शुरू के 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्वेश्चन जितना पढ़ाया इसी से रिलेटेड है, तो इसको देख लेना। कोई दिक्कत परेशानी बनती है तो सामने क्लास में पूछ लेना। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।